राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख मास महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया का महात्म्य। रुति देव जी बोले, अब मैं इसके पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि में प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उतरते ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में बिद्ध कंकड़ी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार की वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषिणी का मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश्य पीनकुच, चंद्र के समान मुख तथा नील कमल से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीत वर्ण और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास भरती हुई वह मीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र का मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने की भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक लिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह, क्रोध और रोष के मारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया। हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्मांत होगा। फिर इंद्र ऋषि शाप से भय से वहां से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उस समय राजा बलि और उसके साथ दैत्यगणों ने गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देव गुरु बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछते हुए बोले, हे महाराज, इंद्र कहाँ है?
बहुत दिन व्यतीत हो गए, वे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीतकर उद्धत्ते के आश्रम पर गया था। वहां उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर पर्वत की गुफा में घुस गया है और वहीं पर शची सहित निवास कर अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा करने पर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुँचे। वहां उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया, पर लज्जा के मारे कुछ कह नहीं सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुझको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल वीर्य यश सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यहाँ गुप्त वास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूपा होती हैं, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान दानादि सद्धर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्वत शक्ति उत्पन्न होकर बल वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी मिट गया। तब इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावती पुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पा अपने अपने घर जाकर पूर्वत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय तथा तप में संलग्न हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण का संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यत्म है।